मानव का शरीर परमात्मा आप और हमको देता है, तब इस मानव शरीर को देने से पहले एक वचन देवादिदेव महादेव भगवान आप और हमसे संसार सागर में भेजने से पहले वो ईश्वर एक वचन करवा देता है। और वो वचन कोई दूसरा नहीं होता है, वो वचन होता है शंभो 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 शंभो। वो वचन कोई दूसरा नहीं होता है, वो वचन केवल एक होता है कि मृत्यु लोक में जाने के बाद में, संसार सागर में पहुंचने के बाद में, इस पृथ्वी पर जाने के बाद में आप ईश्वर का भजन कितना कर रहे हैं, आप भगवान का भजन कितना कर रहे हैं, आप परमात्मा का भजन कितना कर रहे हैं। 21,600 श्वास जो ये मानव के शरीर में प्रतिदिन आ रही और जा रही है, ये 21,600 श्वास आजपा जप करती रहती है। आजपा जप किसको कहते हैं? आप मुख से भगवान का नाम नहीं भी लिए, आप मुख से भगवान का नाम नहीं लिए, आपने माला पकड़कर भगवान का भजन नहीं करा, आप किसी देवालय शिवालय मंदिर में जाकर भगवान के मंत्र को नहीं जप पाए, नहीं जपा, उसके बाद भी हम ना भगवान के मंदिर गए, ना हमने मंत्र जपा, ना हमने जप किया, उसके बाद भी हमारी जो 21,600 श्वास है जो प्रतिदिन निकल रही है, वो श्वास अपने आप जब हमारे शरीर से निकलती है और हमारे शरीर में प्रवेश करती है, तब परमात्मा भी चाहता है कि तुम कहीं ना कहीं किसी रूप में भगवत भजन से दूर हो जाओ, भगवत स्मरण से दूर हो जाओ, भगवान के नाम से, भगवान की भक्ति से, भगवान के भजन से आप दूर हो जाओ, भगवान की विरल भक्ति से आप दूर हो जाओ। तो ना मंत्र, ना साधना, ना तप, ना भजन, ना कीर्तन, ना मंत्र जाप, कुछ भी हमारे जीवन में हमसे हो नहीं पाता, हमसे हो नहीं पाता। और जब आप और हम किसी भी रूप में, किसी भी रूप में उस परम पिता परमात्मा को, ईश्वर को याद करते हैं, किसी भी रूप में, उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण हमारी जिंदगी का जितना पाप कर्म है, झूठ जो प्रतिदिन आप और हम बोलते हैं, ये माइक चालू करो ना, स्पीकर, उनकी आवाज़ नहीं आ रही है। प्रतिदिन जो झूठ आप और हम बोलते हैं द्वारा हो गया था, वो सारा गलत कर्म अपने आप जलकर भस्म हो जाता, अपने आप जल, उसको जलाना नहीं पड़ता है, उसको गलत कर्म को जलाना नहीं पड़ेगा, उसको हम जलाने के लिए, उसको हम कहीं ले जाकर उसको हम छोड़ेंगे नहीं।
हिम्मत बुरे करम कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाए। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना। उसके सिवाय कोई साधन नहीं। कितना सुंदर कहा है। स्वयं तुमरुका जी कह रहे हैं। तुमरुका जी चंचुला देवी से कह रहे हैं, चंचुला जैसे गंगा के तट पर पड़ी हुई बालू रेत गंगा के तट पर पड़ी हुई बालू रेत का एक कण उठा लो, उस कण के बराबर गंगा का यदि एक अंश जल उस कण के बराबर भी हमारे मुख में चले जाता है, तो संसार का कोई मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, वो फिर जन्म नहीं लेता, वो परमात्मा। शिव महापुराण के यदि शिव महापुराण के एक अंश को भी संसार का मनुष्य अपने शरीर को धारण करने के बाद, मानव देह धारण करने के बाद मात्र एक अंश, 3 घंटा भी जाने दो, 1.5 घंटा भी जाने दो, आधा घंटा भी जाने दो, 15 मिनट भी जाने दो, 10 मिनट भी जाने दो, 5 मिनट भी जाने दो, 1 मिनट भी जाने दो, 1 मिनट का भी आधा जाने दो, और आधे का भी आधा जाने दो, और उसका भी आधा जाने दो, और उसके बाद जो एक अंश बच जाए, उस एक अंश में शिव महापुराण कथा के पंडाल में बैठकर कान में श्रवण में अगर एक शब्द भी पहुंच जाए, तो वो जीव फिर जन्म ना लेकर शंकर का ही धाम में हमेशा हमेशा के लिए निवास कर, वो शिव के धाम में निवास करने लगा। वो भगवान शंकर का सेवक बनकर, भगवान शंकर का अपना बनकर, हमको भी ये बात बहुत बहुत अंदर से थोड़ी सी, हम जब शिव महापुराण की कथा को बार बार हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो मन में प्रश्न खड़ा होता है। आप लोगों को होता है कि नहीं होता वो हम नहीं जानते, पर कई बार हमारे मन में प्रश्न आता है कि चंचुला देवी जिसका पति बिंदु चोर था, चोरी करता था, बिंदु वैश्यावृत्ति भी करता था, पर स्त्री का गमन करता था, कहीं ना कहीं से ऐसी प्रश्न भी अपने मन में आता है और उसका उत्तर भी अपने आप भगवान निकाल देते। बहुत दिन से मन में प्रश्न था कि चंचुला देवी ने ऐसा कौन सा पुण्य करा। तब समझ में आया कि चंचुला पहुंची थी काशी अपने पति के मरने के बाद। चंचुला खरीद रही थी वस्त्र अपने पति के मरने के बाद। वहीं पर चंचुला देवी को कानों में कहीं पर कोई ब्राह्मण शिव पुराण की कथा कर रहा होगा, चंचुला देवी के कानों में एक क्षण की वो पुराण चली गई, एक क्षण की कानों में, और चंचुला गंगा जी के जल से बाहर निकली, कपड़ा लेकर गंगा के जल पर गई, वहां से बाहर आ रही थी, पांव फिसल गया, मर गई और पार्वती जी की सहेली बन गई। एक क्षण, मात्र क्षण, एक क्षण। अब जरा विचार करो, जब एक क्षण मात्र की शिव पुराण कानों में जाती है, तो भगवान शंकर के धाम में हम उनके सखा,
हम उनके पुत्र, हम उनके परिवार बनकर, उनके मित्र बनकर रहने लगते हैं। और आप सब लाखों की संख्या में आकर जब भगवान शंकर की कथा को 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा रोज श्रवण करते हो तो निश्चित है कि तुम भगवान शंकर की गोद में बैठोगे, शिव की गोद में विराज नित्य। वो याद करो, श्री गोविंद जी कांडा जी के यहाँ, गोपाल जी कांडा जी के यहाँ हरियाणा में तारा बाबा की कुटिया में कथा बाची थी। पहले नंबर की जो कथा थी, 2 कथा हुई वहां। तो पहले नंबर की जो कथा थी उसमें हरियाणा की एक बहन ने आप कर तुम फूल बनो तो मैं कलियां बनूं, तुम फूल बनो तो मैं कलियां बनूं, खुशबू में मिलेंगे ओ खुशबू में मिलेंगे ओ तेरे संग में रहूंगी ओ। तुम चंदा बनो तो मैं तारे बनूं, तुम चंदा बनो तो मैं तारे बनूं, तुम चंदा बनो तो मैं तारे बनूं, तुम चंदा बनो तो आकाश में मिलेंगे ओ आकाश में मिलेंगे ओ। अब अपने लिए हम वक्ता बने तो तुम श्रोता बनो। फिर कहाँ राम कथा के परम रसिकमय श्री रामचरितमानस को घर घर पहुंचाने वाले, सबके हृदय को अयोध्या और राम जी का मंदिर बनाने वाले परम पूज्य मोरारी बापू जी की कथा में जब हम गए थे तो वहाँ बड़ी आनंदता, शांति और शीतलता उनके सत्य पर। आश्चर्य तो तब हुआ जब हम मंदिर के दरवाजे पर पहुंचे और मंदिर की सीढ़ी पर राजेंद्र आनंदराव जी पाटिल भी बैठे हुए थे, वहीं पर बैठे। तो फिर हमारे चित्त में आया कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पाटिल जी ने कथा सुनी, महादेव जी के दरवाजे पर आकर बैठे तो महादेव ने कृपा कर कर कहीं इस बालक पर करुणा कर दी जो एक भक्त को भगवान की कृपा से निमंत्रण देकर बुलाया। और भगवान पाटिल परिवार के पुत्र के द्वारा फिर हम उस महादेव के मंदिर में उमरगा। बड़ा मन लगता है जी। प्राचीन जितने शिव मंदिर हैं, प्राचीन तो प्राचीन, नए भी अगर शंकर के मंदिर होते हैं तो उस मंदिर में जाकर शिवलिंग का स्पर्श करने में, वहाँ के जल का प्रोक्षण करने में, नेत्रों से लगाना, आचमन करना, अपने दिल की बात अपने महादेव को कहने में बड़ा आनंद है। पानी, फूल, धतूरा क्या लेकर जाएगा? अड़भंग बैठा है। मेरे भगवान विष्णु के बैकुंठ में 7 दरवाजे हैं,
ब्रह्मलोक में 9 दरवाजे हैं, इंद्रलोक में 22 दरवाजे हैं, अन्य अन्य लोकों में इतने इतने दरवाजे हैं। केवल एक मेरे देव अधिदेव महादेव का कैलाश ऐसा है जिसमें कोई दरवाजा नहीं है। अलमस्त होकर बैठा, अलमस्त। किसी ने पूछा तुम दरवाजे नहीं लगवाते? हुआ एक बार लक्ष्मी जी ने भी भगवान विष्णु के सामने जिद पकड़ ली, मैं तुम्हारे साथ घूमने जाऊंगी। भगवान बोले इतनी जिद क्यों कर रही है? मैं रोज देखती हूँ शाम का समय होता है, प्रदोष काल होता है और शंकर भगवान अपनी पार्वती को घुमाने ले जाते हैं, तुम मेरे को आज तक कहीं लेकर नहीं गए, मुझे लेकर चलो। ऐसा विचार आया कि बाबा रोज जाते हैं तो मुझे भी जाना है। अब लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा कि तुम मुझे घुमाने लेके चलो। भगवान विष्णु कहने लगे चल हो जा तैयार। लक्ष्मी जी तैयार होने गई, तैयार होकर दरवाजा बंद करा, खिड़की बंद करी, फिर दरवाजा बंद करा, फिर खिड़की बंद करी, फिर दरवाजा बंद करा, फिर खिड़की बंद करी, फिर दरवाजा बंद करा, फिर खिड़की बंद करी। सब दूर से बंद कर कर लक्ष्मी जी जब आई भगवान के सामने आकर, इतना अंधेरा, इस अंधेरे में घूमने जाएंगे? भगवान बोले तू ही लेट आई है। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा प्रभु ये बताओ कि मुझे दरवाजे बंद करने में इतनी देरी हो गई और शंकर भगवान तो रोज रोज पार्वती को घुमाने ले जाते हैं, उनके यहाँ दरवाजे बंद नहीं करते क्या? इतने में भोलेनाथ जी की बात आई तो भगवान विष्णु ने कहा दरवाजे होए तो बंद करे, दरवाजे ही नहीं है। लक्ष्मी जी बोली दरवाजे ही नहीं है। नहीं तो घर का सामान कोई चोर चुरा के ले जाए तो? भगवान नारायण ने कहा चुराने की भी दम चाहिए। पहली बात तो अंदर कुछ होए तो ले जाए। सारी समस्या का हल, अरे जम के तो बोलो, एक लोटा जल शिव जी के पास मिलेगा क्या? ज्यादा से ज्यादा एक लोटा, बस बेलपत्र, और क्या ले? बाबा तो कुछ तो लेकर। तो भगवान नारायण ने कहा उनको भय नहीं है, जब दोनों घूमने जाते हैं तो अपने गले का से नाग उतार कर दरवाजे पे छोड़ जाते हैं। किसके बाप में दम है अंदर आ जाए, किसके पिता में बल है आओ अंदर। दरवाजे पे बैठा है वासुकी में, कौन अंदर जाएगा? जिसने प्रश्न किया है थोड़ा ध्यान रखना, उसने प्रश्न किया कि सीहोर वाले गुरुजी कहते हैं कि प्रदोष काल में शिव जी की आराधना करना चाहिए, प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर जाना चाहिए, प्रदोष काल में शिव जी के मंत्र का जप करना चाहिए, बन सके तो प्रदोष के दिन प्रदोष काल में शंकर के मंदिर जरूर जाना चाहिए। ये प्रदोष काल का इतना महत्व क्यों है? प्रदोष काल का इतना महत्व क्यों है? प्रतिदिन जब तुम मंदिर में जल चढ़ाने जाओगे, और रोज का नियम है शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, नर्मदा पुराण में, कुर्म पुराण में, मत्स्य पुराण में वर्णन आता है कि प्रतिदिन भगवान शंकर अपनी पार्वती के साथ में मंदिर से निकलकर भ्रमण को जाते हैं। जो मंदिर हमारे नजदीक में होता है उस मंदिर में से निकलकर भगवान शंकर रोज अपनी पार्वती के साथ भ्रमण को निकलते हैं। अब तुम्हारा इधर से आना हो रहा है, उधर से उनका आना हो रहा है, टकराओगे। जब टकराओगे तुम पैदल पैदल वो नंदी पर जैसे टकराओगे, छोटी गाड़ी की तो कभी गलती रहती नहीं है, गलती तो बड़ी गाड़ी की है ना। तो बड़ी गाड़ी 4 व्हीलर पे तो भगवान भोलेनाथ बैठे। कभी तो टकराओगे, कभी तो आमना सामना होगा। रोज मंदिर जाओगे, रोज जल चढ़ाने जाओगे,
एक दिन तो मेरे महादेव से टकराओगे, जब टकराओगे उसी दिन तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जब टकराओ कल्याण। तुम नदिया बनो तो मैं धारा, तुम नदिया बनो तो मैं धारा, पानी में मिलेंगे ओ समुद्र में मिलेंगे ओ, तेरे संग में रहूंगी ओ, तेरे संग मिलन हो बहुता। रोज मंदिर जाओ, प्रतिदिन कभी तो टकराएगा, कभी तो सामने आएगा। तुम्हारे नजदीक में जब शिव पुराण की कथा हो, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 300 किलोमीटर कथा सुनने जरूर जाओ, कभी तो टकराएगा। जिस दिन वो मिल गया उस दिन कुछ नहीं करेगा। जब टकराव होगा तो निश्चित है एक बार तो देखेगा और उसके देखने में ही हमारा कल्याण हो जाएगा। वो एक लाइन है ना महाराज, आप तुम तो बैठो बस, तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, तुम्हें कोई शब्द नहीं कहना है, तुम्हें एक शब्द भी नहीं बोलना है, तुम्हें तो केवल बैठकर उसका दीदार करना है। उसका एक कथा आती है, बड़ी सुंदर कथा है महाराज। वीर शिवलिंगायत संप्रदाय में 63 नयनारों में से एक नयनार की कथा आती है। तो विकलांग सर्टिफिकेट मिला हुआ, शरीर का पांव अंग दोनों काम नहीं करे। गुरुदेव वो पड़ी रहती थी, पांव चलता नहीं था, बैठ नहीं पाती थी। आज शिव की कृपा से सारी समस्या का हल, एक लोटा जल जो शिव पर जल चढ़ाया, वो उसको पिलाया, शरीर में लगाया, आज मेरी बहन चल कर आई है। जोरदार ताली बजाओ दोनों बच्चियों के लिए। जो पलंग से उठ नहीं सकती थी, जिसे हर दर्द कहता मेरा तू तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता। एक खुद पर विश्वास रखना, एक अपने पिता पर विश्वास रखना, एक अपने देव अधिदेव महादेव पर विश्वास, भरोसा। कल कथा में कहा था, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए,
मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए वो ऐसा करी। वो भी चला। क्यों? इसमें सीहोर वाला बाबा कुछ नहीं करा, इसमें करा है आपके विश्वास ने काम, इस पर करा है आपके भरोसे ने काम। आपने जो एक लोटा जल चढ़ाया और शिव महापुराण की कथा सुनने में दिल लगाया, मेरे बाबा ने तुमको निहाल कर दिया। निहाल जो मन तुमने लगाया है कथा, जो चित्त तुमने लगाया है कथा, मेरे बाबा ने तुमको निहाल। और आज दुधनाल गांव की इस पवित्र भूमि पर कथा के चौथे दिन फिर कहते हैं, जितने कथा सुनने के लिए आप दुधनाल आए हो, धाराशिव जिले के इस उमरगा तहसील के अंतर्गत दुधनाल गांव में कथा को श्रवण कर रहे हो, लाखों की संख्या में पंडालों में जब इंसान टकराता है तो भी असर कर जाता है। जब तुम रोज रोज महादेव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाओगे, एक दिन वो नंदी पर बैठ कर आ रहा होगा, तुम पैदल, तुम्हारे हाथ में एक लोटा जल होगा, वो उधर से आ रहा होगा, तो इधर से जा रही होगी, और बीच में जब मिलन होगा, मुस्कुराकर जब तुम उससे टकरा जाओगे, तब वो कृपा की दृष्टि कर देगा और तेरी झोली खुशियों से। वो एक लाइन है ना, वो तो कौन सी है वो? मैं तो मंदिर को जा रिया था। दो ध्यान देना, जरा स्मरण करिएगा। एक छोटा सा बच्चा और एक घर का बुढ़ा, इन दोनों को बात करने का बड़ा शौक होता है। छोटे से बच्चे से बात करो, काका जी, नाना जी, टलो डलो, तो वो बच्चा मुस्कुराएगा, हंसेगा। उसी तरह घर का जो बुढ़ा व्यक्ति होता है, बूढ़ा व्यक्ति होता है ना, उसके पास जाके बैठ जाओ और फिर उनसे बात करना प्रारंभ करो, उनकी बात करना प्रारंभ करो। वो खुश हो जाते हैं, फिर खुश होकर बोलते हैं बहू से, जा चाय बना के लेके आ। मम्मी किसके लिए? ये मेरी पहचान वाली आई, बात करने आई है। क्या बात करने? बैठ के बात कर रही है तो 2 कप चाय पिला के भेजेगी, इतनी खुश हो जाएगी। जाते जाते मिठाई का डब्बा भी दे देगी, और कुछ जरूरत पड़ेगी तो वो भी दे देगी। मतलब इतनी प्रसन्नता हो जाती है। मेरे शंकर भगवान देवों के देव महादेव हैं, वो भी घर के बुजुर्ग हैं। आप जब जाकर थोड़ी देर बैठो तो बात करो, बाबा क्या हालचाल, बड़े दिल से, बड़े हृदय से, बड़े प्रेम से उससे बात करो। इतना खुश होगा, इतना खुश होगा जब आप अपने दिल की बात कहोगे, बाबा मैं बड़ी दुखी हूँ, किसके पास जाऊं, तू ही तो एक है, मैं किससे कहूं? मेरा तू ही तो हमदर्द, जिसे हर दर्द कहे, मेरा तू ही तो हमदर्द, जिसे हर दर्द तो हमदर्द। ओ शंकर, ओ घड़घड़नी, ओ मेरे बाबा, तेरे दरवाजे पर आई हूँ, बहुत दुखी हूँ मेरे बाबा। मेरे कष्ट को तू ना काटेगा तो काटेगा कौन, मेरी बात को तू ना सुनेगा तो सुनेगा कौन। ओ शंभो, मेरे महाकाल राजा, दरवाजा तो खोलो, तुम्हारी बेटी आई है। बाबा तुम्हारा बेटा आया है, एक बार तो मेरे दुख को देखो ना बाबा, मेरे दुखड़ों को मिटाओ ना बाबा। तेरे दरवाजे पर बड़ी आस लेता है, बड़ी आस, उसको पुकार, उसको। और महाराज जब
हम और आप उसको कहते हैं, वो सुनता है। सुन, कई लोगों ने कहा क्यों गुरुजी सीहोर में प्रदोष की आरती? हमारे यहाँ कभी आप सीहोर जाएं, हमने हमेशा कहा है कुबरेश्वर बाबा के धाम पर सीहोर में पहुंचे तो सीहोर कुबरेश्वर धाम पर जब जाएं, रेलवे स्टेशन से उतरें, बस अड्डे पर उतरें, बहुत सारे ऑटो वाले मिलेंगे। वो कहेंगे हम तो